23 साल का एक लड़का लगातार अपनी दो गेंदों पर एक ही बल्लेबाज को 2 बार आउट करता है। विकेट बड़ा था क्योंकि बल्लेबाज बड़ा था, तो खुशी में इस गेंदबाज से सेलिब्रेशन भी बड़ा हो गया। लेकिन 23 साल के उस लड़के को कहाँ पता था कि सिर्फ और सिर्फ 36 घंटे के अंदर उसे इसके सेलिब्रेशन के इस जश्न की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे विश्व क्रिकेट का इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। साल 1998 में भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच कोका कोला कप मैच हो रहा था। श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराकर भारत पहले ही 6 अंकों के साथ फाइनल में पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे ने भी वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को लगातार 2 मैचों में रौंदकर 4 अंकों के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन फाइनल मैच से पहले भारत और जिम्बाब्वे के बीच ग्रुप का एक मैच अभी बाकी था। हालांकि इस मैच का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था क्योंकि दोनों टीमों के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन क्रिकेट का हर मैच एक जंग है और जंग का हर लम्हा इतिहास की धरोहर है। इस मैच में जिम्बाब्वे का टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रनों का टारगेट भारतीय टीम को दिया और टारगेट बचाने के लिए जब जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर उतरी, जिम्बाब्वे की टीम में आज अलग ही जोश दिख रहा था। उसके 2 कारण थे। एक तो जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को हराया था और दूसरा कारण था उनका हेनरिक ओलंगा, जो चोट के बाद इस मैच में अपनी वापसी कर रहा था। जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय, जिसकी गेंद और रफ्तार किसी भी बैट्समैन को कब अपना शिकार बना ले कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके पहले जितनी बार भी ओलंगा भारत के सामने आया, उसने पूरी भारतीय बैटिंग लाइनअप को चीर कर रख दिया था। जब ओलंगा मैदान पर आया तो उसकी आंखें भूखे शेर की तरह भारतीय बल्लेबाजों को घूर रही थी और मैच के दूसरे ओवर में अपनी डाली हुई दूसरी ही गेंद पर ओलंगा ने गांगुली का शिकार कर लिया। टीम का स्कोर अभी 10 रन से 19 रन ही पहुंचा था कि ओलंगा ने राहुल द्रविड़ का विकेट लेकर भारत की दीवार को ध्वस्त कर दिया था। राहुल द्रविड़ के आउट होने के बाद मैदान पे आता है भारत का विश्वास, भारत का गुरूर, भारत का घमंड, लॉर्ड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। कहा जाता है एक ऐसा बल्लेबाज जिसकी विकेट की चाहत दुनिया के हर गेंदबाज का सपना हुआ करता था। लेकिन आज कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टीम का स्कोर अभी 20 रन से बढ़कर 28 ही रन हुआ था कि ओलंगा ने अपने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन का विकेट ले लिया। गेंद सचिन के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के ग्लव्स में जा पहुंची। सचिन उस गेंद को डिफेंड करने के चक्कर में कैच दे बैठे और भारत का घमंड, भारत का गुरूर, भारत का विश्वास भारत को मैदान में छोड़कर अकेला जा रहा था। मायूसी के साथ बाहर जाते हुए और उसके साथ साथ बाहर जा रही थी इस मैच को जीतने की भारत की ख्वाहिशें। सचिन जब बाहर जा रहे थे, ओलंगा का जश्न इतना बढ़ गया कि जश्न में की गई हरकत इतनी घटिया थी जो सचिन को अंदर तक झकझोर रख देती थी। क्योंकि ओलंगा जाते हुए सचिन को बुरी तरह से आंखें तरेर रहा था, जैसे ओलंगा की घूरती हुई आंखें सचिन से कह रही हो तुम होगे उनके लिए महान बल्लेबाज, लेकिन मेरे सामने नहीं। सचिन आंखें झुकाकर चुपचाप निकल लिए और ओलंगा की आंखों का शोर सचिन के जहन तक पहुंचकर सचिन को परेशान कर रहा था। रास्ते में मिले जडेजा ने सचिन का मूड लाइट करने की कोशिश में कहा, क्या सर आज खेलने का मूड नहीं था? क्या उस वक्त सचिन ने जडेजा से बस इतना ही कहा, बस अगले मैच तक रुको। अगला मैच मतलब इस टूर्नामेंट का फाइनल, जो इस मैच के सिर्फ 36 घंटे बाद प्रारंभ होने वाला था। सचिन ने बाद में खुद बताया कि यह 36 घंटे उनकी जिंदगी के लिए सबसे लंबे 36 घंटे थे। सचिन पवेलियन लौटने के बाद सीधे नेट्स में प्रैक्टिस के लिए चले गए और वहां सचिन करीब 1 घंटे से ऊपर बाउंसर और शॉर्ट बॉल के ऊपर प्रैक्टिस करते रहे। और प्रैक्टिस के बाद जब सचिन अपने कमरे में लौटे तब तक ओलंगा ने भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करते हुए 4 विकेट लेकर मैच जिम्बाब्वे की झोली में डाल दिया था। भारत 47.4 ओवर में 192 रन बनाकर ऑल आउट हो चुका था। हेनरी ओलंगा भारत के लिए कहर बनते हुए प्लेयर ऑफ द मैच बना। सचिन अपने होटल रूम में बैठकर बार बार उसी गेंद को विजुअल कर रहे थे, लेकिन ओलंगा की उस एक गेंद ने जिस पर सचिन लगातार 2 बार आउट हुए थे, सचिन के जहन में कुछ सवाल छोड़ दिए थे। 36 घंटे बीत चुके थे। मैच प्रारंभ हुआ और जिम्बाब्वे ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 196 रन बनाए। हालांकि ये स्कोर बड़ा तो नहीं था,
लेकिन जिम्बाब्वे की टीम अपने हेनरी ओलंगा नाम के ब्रह्मास्त्र के दम पर कोका कोला कप का फाइनल मैच जीतने का दम भर रही थी। जिम्बाब्वे का मानना था कि हेनरी ओलंगा की आग उगलती गेंदों का भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। सचिन का इंतजार खत्म होता है। सचिन और गांगुली भारत की पारी की शुरुआत करते हैं और फिर उस दिन दुनिया ने पहली बार सचिन का गुस्सा, सचिन की बॉडी लैंग्वेज, सचिन का एग्रेसिव देखकर जिम्बाब्वे के प्लेयर रहम की भीख मांग रहे थे। ओलंगा जैसे ही गेंद लेकर आता, सचिन उस पर आसमान की तरह टूट पड़ते। शॉट के बाद शॉट, शॉट के बाद शॉट, मानो सचिन हर बॉल को स्टेडियम के बाहर मारने के मूड में थे। उस दिन सचिन ने ओलंगा के साथ जो किया वो किसी मौत से कम नहीं था और ओलंगा की ऐसी धुनाई देखकर लग रहा था कि मानो सचिन को क्रिकेट का मैच खेलने नहीं बल्कि जंग लड़ने के लिए उतरे हों। देखते ही देखते सचिन ने सिर्फ 28 बॉलों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और सचिन ने सिर्फ 92 बॉल खेलकर 124 रन ठोककर महज 30 ओवर के अंदर जिम्बाब्वे को उसकी असली औकात बताते हुए कोका कोला कप का फाइनल मैच बिना कोई विकेट गंवाए भारत की झोली में डाल दिया था। ओलंगा एक कोने में सर पर हाथ रखकर बैठा अफसोस कर रहा था कि बिना मतलब उसने वह जश्न मनाया। क्या जरूरत थी उसे सोए हुए शेर के कान में उंगली डालकर उसे जगाने की। तो दोस्तों, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।